शेयर मार्केट से पैसा सबको कमाना है, पर क्या तुम्हें पता है कि 90% लोग यहाँ अपना घर बार बेचकर क्यों जाते हैं? आज मैं तुम्हें बताऊंगा स्टॉक मार्केट के वो 7 कड़वे सच जो कोई टिप देने वाला बाबा तुम्हें नहीं बताएगा। मेरी फेवरेट तो टिप नंबर 4 है, लेकिन टिप नंबर 6 सुन ली तो तुम्हारे लाखों रुपए डूबने से बच सकते हैं। पर उससे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1 की। मार्केट इज नॉट अ गुल्लक। ओके, सो ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ये सोच कर आते हैं कि यहाँ पैसा डालो और अगले महीने डबल। भाई, शेयर मार्केट कोई बैंक की एफडी या गुल्लक नहीं है। लोग गलती क्या करते हैं? एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिटर्न्स। देखो, मार्केट एक समंदर की तरह है, कभी लहरें ऊपर जाएंगी, कभी नीचे। अगर तुम अपनी शादी या घर के रेंट के पैसे यहाँ डाल रहे हो ये सोचकर कि अगले महीने प्रॉफिट से काम चला लूंगा, तो तुम इन्वेस्ट नहीं, जुआ खेल रहे हो। ये बाजार भी एक जुआ है। और जुए में जीत हाउस हमेशा जीत हाउस की होती है। टिप नंबर 2 बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि राकेश झुंझुनवाला या विजय केडिया ने ये शेयर खरीदा तो हम भी वही खरीद लेते हैं। पर क्या तुम्हें पता है उनके पास खोने के लिए करोड़ों हैं और तुम्हारे पास शायद सिर्फ तुम्हारी जमा पूंजी। उन्हें कॉपी करना छोड़ो, क्योंकि जब वो शेयर बेचकर निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इन्वेस्ट इन बिजनेस, नॉट इन टिकर्स। अब बात करते हैं उस सच की जिससे सबका पर्दाफाश होगा। YouTube पर थंबनेल दिखता है, कल ये शेयर रॉकेट बनेगा। याद रखना, अगर किसी को सच में पता होता कि कल क्या रॉकेट बनेगा तो वो वीडियो नहीं बना रहा होता, वो अपनी वसीयत उसी शेयर में लगा चुका होता। ये टिप्स सिर्फ व्यूज के लिए हैं। तुम्हारा असली प्रॉफिट तुम्हारी रिसर्च से आएगा, किसी के टेलीग्राम चैनल से नहीं। लोग सोचते हैं अमीर बनने के लिए लाखों चाहिए। एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टॉक मार्केट में अमाउंट से ज्यादा टाइम की वैल्यू है। अगर तुम महीने के सिर्फ 1000 रुपए भी सही जगह इंडेक्स फंड में डालते हो तो कंपाउंडिंग की शक्ति उसे अगले 20 साल में वो बना देगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। फिनिक्स की तरह छोटे से शुरुआत करो, आसमान तक अपने आप पहुंच जाओगे। स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं कि जीतने के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, लेकिन सच्चाई कुछ और है। यहां सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी काम करती है और बाकी 80% गेम साइकोलॉजी का होता है। जी हाँ, आपका दिमाग, आपकी इमोशंस, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता यही तय करती है कि आप प्रॉफिट कमाओगे या लॉस। जब मार्केट हरा होता है तो हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट लाल होता है लोग पैनिक कर जाते हैं, घबरा कर लॉस में शेयर्स बेच देते हैं और यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सच क्या है पता है? जब सब डर रहे होते हैं तभी असली अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट आपको डराकर आपसे आपका ही शेयर सस्ते में खरीद लेता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम में इतना पेशेंस है कि अपना पोर्टफोलियो 30% नीचे देखकर भी शांत रह सको? अगर नहीं तो मार्केट में पैसा लगाना आसान है, लेकिन टिके रहना मुश्किल है। इसलिए याद रखो, स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, क्योंकि यहां प्रॉफिट चार्ट से नहीं, आपके कंट्रोल से बनता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं, लेकिन पैसे को बचाना सबसे मुश्किल काम है। 90% लोग यहीं फेल होते हैं। पुरानी कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक में मत झोंक दो। अगर वो एक स्टॉक डूबा तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा हथियार है स्टॉप लॉस। ये आपके घाटे की वो लिमिट है जो आपने पहले से तय कर रखी है। अगर मार्केट नीचे गिरा तो ये ढाल आपको एक छोटे से नुकसान पर बाहर निकाल देगी, ताकि आप बड़े एक्सीडेंट से बच सकें। और मेरी एक स्पेशल ट्रिक, पोजीशन साइजिंग। कभी भी अपने टोटल कैपिटल का 2 से 5% से ज्यादा रिस्क एक सिंगल ट्रेड में मत लो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक बार में 2000 से 5000 से ज्यादा का नुकसान मत सहो। दोस्तों, अब आता है आखिरी और सबसे कड़वा सच। मार्केट उसे ही पैसा देता है जो इसे एक बिजनेस की तरह सीखता है। जो इसे लॉटरी समझेगा, मार्केट उसे सड़क पर ले आएगा। शुरू में आपका ध्यान मुनाफे पर नहीं बल्कि सीखने के इन 5 स्तंभों पर होना चाहिए।
एक, बेसिक्स ऑफ मार्केट। सबसे पहले समझें कि सेबी क्या है, एनएसई बीएसई कैसे काम करते हैं और शेयर्स की खरीद बिक्री के पीछे का असली गणित क्या है। 2, फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और बिजनेस मॉडल को पढ़ना सीखें। 3, टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कैंडल्स, चार्ट पैटर्न्स और इंडिकेटर्स को समझना बहुत जरूरी है। 4, मनी मैनेजमेंट। जैसा हमने पहले बात की, रिस्क को मैनेज करना और अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करना ही आपको इस खेल में टिकने में मदद करेगा। 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अंत में अपने लालच और डर पर काबू पाना सीखें। एक शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। जैसे जैसे इन विषयों पर आपकी समझ बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट पाथ अपने आप साफ होता जाएगा। याद रखिए, मार्केट एक कुआं है जहां से आप जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको बाल्टी भरना सीखना होगा। सीखते रहिए, क्योंकि यहां लर्निंग ही असली अर्निंग है। सब्सक्राइब करें प्रॉफिट पाथ और हमारे साथ अपनी सीखने की यात्रा शुरू करें।